सभी हमारे बहुजन कलाकार एवं भाइयों, हमारी माताओं जो दर्शक दीर्घा में हैं और बहनें, और हमारे जो भाई हैं और जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनको मैं आज पावन इस धरती पे मैं साधुवाद देता हूँ। और तथागत गौतम बुद्ध की जो करुणा है और हमारे बीच में हम जो अभी जो 12 फरवरी को हम संत शिरोमणि जी गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाए थे, उसमें आप लोग उनको तो संत शिरोमणि जी को जानते ही हैं, लेकिन उनके इतिहास को नहीं जानते हैं। इतिहास जो छिपा दिया गया हमारे संतों में संत शिरोमणि जी, संत रविदास जी हुए, जो हमारे मांडू नगर आज जो मरवाडी स्टेशन है तहतारा के पास, वहाँ इनका जन्म हुआ था। जो उनकी सच्ची इतिहास को छिपा दिया गया, उसी की श्रद्धांजलि में मैं उनके जीवन परिचय का मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूँ। आज सभी भाई बहनों ने सब जानते हैं कि संत शिरोमणि जी का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन काशी में कहाँ हुआ था उनको असली पता नहीं है। मैं जब BHU में 1983 में BSc करने गया था, उस समय मैं भी सिर गोवर्धन में गया था 84 में मनाने के लिए। तो उस समय खेत था वहाँ, और वहाँ तपस्या करते थे। वो तपस्या भूमि है, तपोभूमि है सिर गोवर्धन। लेकिन हमारे जो अज्ञानता इतिहास की जानकारी न रखने वाले के कारण आज भी संतों में संत शिरोमणि का स्थान जो पूरे दुनिया में, भारत में तो है ही है, पूरे दुनिया में विख्यात है संतों में संत शिरोमणि का। लेकिन उनकी विचारधारा को, उनकी जीवन को अमल में लाने के लिए हमारे समाज को ज्ञान उतना नहीं है, और है भी तो बस अज्ञानता में फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के से शुरुआत करता हूँ। संत शिरोमणि की सबसे पाखंड वाद को ही खत्म करने के लिए ब्राह्मणों से लड़ाई किया, जो आज उन्हीं के धरातल को, उनकी वचनों को ध्यान में रखते हुए आज भी उसी बात के लिए हम लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने जिस समानता और अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए ही उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने संविधान में, चूंकि संत रविदास जी और हमारे जितने भी ऊपर महापुरुष हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ा, लेकिन वो लड़ाई संविधान के रूप में बाबा साहब ने दिया, जो आज हम संविधान के तहत बोल पा रहे हैं और मैं इंजीनियर बना। हमारा उद्देश्य ये है कि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म जो है वह काशी में मांडू नगर मरवाडी में है, लातारा के पास, जहाँ संत कबीर जी का भी उद्भव हुआ था, तालाब में पाए गए थे। वो दोनों ही संत एक ही स्थान पर पैदा हुए थे, जो संतों में संत कहलाए। आज हम संत महापुरुषों की ही जयंती के रूप में उपलब्ध हुए हैं। गाडगिल जी भी हमारे संत थे, संतों में संत, इन्होंने गुरु रविदास जी को भी सभी लोगों ने माना। गाडगिल की जयंती उनको नमन करता हूँ। और आज जो है हमको अज्ञानता है, अज्ञानता की वजह से जितने भी मेरे भाई गायक कलाकार हैं, और मुझसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी वो संत रविदास जी पे गाना गाए, संत रविदास जी का जो जन्म स्थल है वहाँ के बारे में जरूर उनको, क्योंकि जन्म महान है तो कर्म उससे भी महान है। जहाँ पे आदमी कर्म करता है, कर्म स्थान सिर गोवर्धन में है, जहाँ पे पंजाब के लोग 2009 में उनको मंदिर बनाया गया। और रविदास जी का मंदिर जो हमारे यहाँ मरवाडी में बनाया गया, उसमें जब मुझे पता चला कि यह संत रविदास जी का जन्म स्थान माने यही है, और इसमें रिसर्च में भी आया, सारे जगह से आया, जो पंजाब के लोग जो आज निरंजन दास के लिए गए थे, लोग बहुत लोग यहाँ से गए थे। श्री गोवर्धन निरंजन दास जी जो संत रविदास जी की बाणी में सत्य को बताते थे। 52 राजा जो देश के थे, 52 राजा भी उनके शिष्य हो गए थे। वो महान संत
जिसके 52 राजा भी उसमें उनके शिष्य हुए। मीराबाई शिष्या थी, इतना शिष्या हो गई थी कि अमृत विष भी अमृत बन गया था मीराबाई भी। इसीलिए मीराबाई का नाम अमर हो गया केवल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के कारण। तो हमारा बेसिक जो है, हम संतों महापुरुषों के जो किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो अंधविश्वास हमारे समाज में फैला हुआ है, पाखंड फैला हुआ है, उसको हम दूर करने के लिए हम शिक्षित बने। शिक्षित के साथ साथ हम जानकारी हासिल करें कि हमारा इतिहास क्या है, और इतिहास के चलते ही जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम आगे अपने समाज को सुधार सकते हैं। जब अपना इतिहास ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे अपने समाज को सुधार करेंगे। हमारे जितने भी भाई यहाँ पे जो भी बोले, हम सभी लोगों से